नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। पिछले अध्याय में आप सब भगवान शिव के दर्शन पाकर सभी संतुष्ट थे और सभी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे, ये सुने थे। आज मैं इस अध्याय में अर्थात फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 16वें अध्याय में इससे आगे कथा आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। शैंभ, मनु और शत्रुपा की ऋषियों के अर्थात दक्ष की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन इस अध्याय में आपको सुनने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैंने शब्दंत मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साव शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचों को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलव को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को और अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कुर्दुम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इंसानों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर में मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसमर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्वयंभु मनु उच्च कोटि के साधन हुए और जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वे योगिनी तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं की उत्पन्न की। कन्याओं के नाम में आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और मझली पुत्री देवहूति का कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहुत प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम स्त्री पुरुष को जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्या का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ करा दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, यह सब 13 है। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, सन्नति, अनुसुआ, ऊर्जा, स्वाहा तथा सुविदा। भृगु, शिव, मरीचि ऋषि, अंगिरा मुनि, पुलस्त, पुलक मुनि, श्रेष्ठ कृति, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतान से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से पूर्व कर्म के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए और कल्पभेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताए इससे है। उनमें से 10 कन्याओं के विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया और 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्या का हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्या श्रेष्ठ रूप वाले यक्ष अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्म को 2 कन्याएं अर्पित की। उन्हीं स्त्री से
उनके पतियों द्वारा बहुत संख्या के चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनके संतानों से सारे त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि में ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पति, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं को भी संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु जी ने तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेवा ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया, अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेकों नाम प्रसिद्ध है। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, सुमंडा, विजया, चामुंडा, विजया और जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामरूप, कामदा, अंबानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाला है। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म और परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उनके रूप बताए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, वे निर्गुण और सगुण हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज के फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नवनीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।